सो आज टॉपिक ले रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, और हम लोग सीखेंगे कि वर्क एंड एनर्जी के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास दो टूल हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम और एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इन्हीं दो का यूज करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियोस में अभी जो इस सीरीज में हम हैं, इसमें मोमेंटम को अभी यूज नहीं कर रहे हैं। मोमेंटम के लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे और उसमें फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, एनर्जी को भी और उसको भी। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स है वो सीधा सीधा वर्क एनर्जी का होगा, और उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम या तो अप्लाई करेंगे या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, उसको जानने के लिए कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज को भी समझना आवश्यक है, और वर्क होता क्या है उस चीज को भी समझना आवश्यक है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं वर्क को कवर करूंगा और वर्क के रिलेटेड 3-4 प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा इसको वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज को एक्सप्लेन करूंगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को समझाऊंगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जल्दी से वर्क को डिफाइन करते हैं और वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो वर्क देखो डिफाइन होता है किसी फोर्स के द्वारा। कोई एक फोर्स पकड़े तो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डिफाइन होता है वो होता है उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर, एफ डॉट एस, वेयर एफ क्या है, फोर्स वेक्टर है, और ये जो है सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ब्लॉक लेते हैं। अब इस ब्लॉक पे मैंने क्या किया है कि हॉरिजॉन्टल से एफ थीटा एंगल पे एक फोर्स एफ अप्लाई किया है, और ये फ्रिक्शनल सरफेस भी है, फ्रिक्शनल सरफेस है, म्यू कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब इधर जो है सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इधर मान लो ds वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अब मेरे को पता करना है कि ये फोर्स कितना वर्क कर रहा है। तो मान लो dw से मैं वर्क डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस फोर्स ने कितना वर्क किया, तो f डॉट ds वर्क किया। वेरी गुड। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ f ds cos थीटा, दोनों के बीच में जो है सो जो एंगल है, डॉट प्रोडक्ट जानते हैं। अच्छा, क्या इतना ही फोर्स था इसके ऊपर, इस पे कोई और फोर्स वर्क नहीं कर रहा है? तो देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाया जाए। फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए इसका तो कैसा बनेगा, इस पे जितने फोर्स एक्ट कर रहे होंगे उन सबको पहले नोट डाउन करें। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इस पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो कुछ इस तरह से, F इधर लग रहा है, N ऊपर है, F इधर है फ्रिक्शन का, और mg नीचे की तरफ। इसको रिजॉल्व किया जाए तो F cos थीटा हॉरिजॉन्टल में, F sin थीटा वर्टिकल में। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा फोर्सेज। तो इंडिविजुअली हर फोर्स वर्क कर रहा है, F वर्क कर रहा है, N वर्क कर रहा है, F कर रहा है, mg कर रहा है। जरा देखें कितना कितना कर रहा है। तो dw जैसे कि मैं मान लो फ्रिक्शन का लेता हूँ, तो फ्रिक्शन को अगर लेने गया मैं, तो मान लो फ्रिक्शन है और मूव कर रहा है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू इंटू एन, और डॉट में लगाया मैं ds वेक्टर, तो क्या हो गया, म्यू एम जी ds इंटू म्यू एम जी नहीं, f का भी कंपोनेंट है। अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। n को कैसे करेंगे, f साइन थीटा प्लस सॉरी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा डी एस। अच्छा, इसमें कॉस थीटा कितनी है फ्रिक्शन में, और इसमें डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, यानी पाई। तो ये हो गया माइनस म्यू एन डी एस। ठीक है, ये हो गया। क्या एन के कारण भी है? तो ठीक है, जरा देखें एन के कारण कितना वर्क है। तो n के कारण जो वर्क है वो देखिए, तो n इंटू डी एस इंटू कॉस 90 डिग्री यानी π/2 पे है, इसका मतलब ये हो गया 0। तो जब परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रही है किसी डिस्प्लेसमेंट के, इसका मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सिमिलरली डी डब्ल्यू एम जी ये देखी जाए तो एम जी इंटू डी एस कॉस π/2 यानी कि 0। तो यहाँ पे मैंने देखा फोर्स पॉजिटिव भी हो, ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकती है, वर्क निगेटिव भी हो सकती है, वर्क 0 भी हो सकती है। क्लियर?
तो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बेस्ड ऑन द किस एंगल पे फोर्स आपने अप्लाई किया है। तो अगर मेरा जो है सो 0 से लेके थीटा जो π/2 के बीच में है अगर, तो मेरा जो होगा वर्क डन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। अगर मेरा थीटा जो है सो कि π/2 से लेके पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरा वर्क डन जो है सो लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा। और जो थीटा अगर मेरा π/2 हो गया तो मेरी W जो है सो 0 हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट अगर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसका वर्क डन 0 होगा। फॉर एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। जैसे सपोज करो एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांधकर रोटेट कर रहे हैं, तो मान लो कि इसकी जो पार्टिकल है हमारी m मास की है और स्ट्रिंग से उस पर कुछ टेंशन फोर्स लग रही होगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड हो रही होगी, तभी तो जाके सर्कुलर मोशन करेगा। प्लस इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हम जब भी देख रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और इस टेंशन फोर्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल है। मतलब T जो है, जो T वेक्टर है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगी, हमारी फिर से जो dW डिफाइन होगी वो किसी भी स्थिति में TdS cos π/2, यानी फोर्स तो है लेकिन वर्क नहीं कर रहा, राइट। तो ये हमारा वर्क निकालने का तरीका हो गया। और फाइनली हमने क्या समझा, तो dW को इसको हमने लिखा ये F.dr। एक्चुअली मान लो अगर प्लेन में कर रहे हैं, जैसे कि सपोज हमारा फोर्स कुछ XY प्लेन में है, जैसे कि यहाँ पे है, फोर्स की अपनी कोई डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की अपनी कोई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो dr जो है और इधर F जो है, कुछ होगा आपने डायरेक्शन बना रहा होगा, ये XY प्लेन में मोशन है, हम dr से स्क्वायर कर दिए। तो हमारा वर्क डन जो होगा सो कैसे होगा, तो F.dr को हमको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, और हम वर्क को निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि इसको इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि एक एक करके सिंपल एग्जांपल से थोड़ा डीप में जाते हैं। पहला एग्जांपल है कि F जो एक्ट हो रहा है वो दे रखा है हमारा वेक्टर 2i + 3j, और डिस्प्लेसमेंट कराना है इसको ri इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, 4i - 5j से लेके i + 3j तक। तो यहाँ पे इस फोर्स ने कितना वर्क किया, हम तो देख लिया कि एक बॉडी पे कई सारे फोर्स लगते हैं और कई सारे फोर्स अपने इंडिविजुअल वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन वर्क डन टोटल जो होती है वो कितनी होती है, तो इंडिविजुअल फोर्सेज का F1 का जितना हो, F2 का जो हो, ... Fn का जो हो, सब मिलजुल के, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, सबको जोड़ जाड़ दीजिए तो उस पर टोटल वर्क डन निकल जाएगी, ठीक है। उसमें कुछ फोर्स कंजर्वेटिव होगा, कुछ नॉन कंजर्वेटिव भी होगा, उसको तो नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, तो प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन। फोर्स दे रखा है 2i + 3j, तो F वेक्टर अपने को दे रखा है 2i + 3j, कांस्टेंट है, वेरिंग नहीं है। दूसरा वेक्टर दे रखा है हमारा r1 से r2, मतलब कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया टोटल, तो डेल्टा r जो हो गया हमारा वो कितना हो गया, r2 - r1, यानी कि i माइनस मतलब -3i और +8j। तो सीधा सीधा यहाँ पे अपने को क्या करना है, वर्क डन सीधा सीधा हो गया F.r, ठीक है, F.Δr जो भी, तो 2i + 3j डॉट -3i + 8j, यानी कि क्या हो गया, तो 2 माइनस ये हो गया 6 और ये हो गया 24, यानी कि 18 जूल। तो पहला तो बहुत आसान था। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो फोर्स है वो वेरिंग फोर्स है, एक्स के साथ और वाई के साथ वेरी कर रहा है और हमको 1 0 से लेके 0 b तक लेके जाना है, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरह से इसको मूव कराना है। 1 0 मान लो यहाँ पे है पॉइंट और 0 1 पॉइंट यहाँ पे, ये बी है, ये ए है, मेरे को ऐसे कुछ लेके जाना है। और इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर
पॉजिटिव वाई है, यानी कि फोर्स जो है सो निगेटिव एक्स में है और पॉजिटिव वाई में है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इधर कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना, निगेटिव एक्स की तरफ और पॉजिटिव वाई की तरफ, मतलब ऐसे ऐसे कुछ लग रहा होगा, निगेटिव एक्स की तरफ पॉजिटिव वाई की तरफ, ठीक है। ये एफ का डायरेक्शन होगा माइनस एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है और 1 0 से 0 b तक लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको w इज इक्वल टू इंटीग्रेट एफ डॉट डी आर किया, राइट। लेकिन यहाँ पे मेरे को नहीं पता कि एफ डॉट डी आर कैसे। अब देखो यहाँ पे क्या खेल खेलना है, हमने पहले समझ लिया इसको कि जो नॉर्मल फोर्स होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अगर फोर्स नॉर्मल है तो वो उस पर कोई वर्क नहीं करेगी, यानी कि एक्स डायरेक्शन वाली फोर्स जो है सो वाई में कोई वर्क नहीं करेगी और वाई डायरेक्शन वाली फोर्स एक्स में कोई वर्क नहीं करेगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स इंटू इसकी पोजीशन जरा देखो ना क्या है, 1 से लेके 0 तक हम जा रहे हैं एक्स में, 1 से 0 एक्स में जा रहे हैं और 0 से 1 वाई में जा रहे हैं, तो ठीक है, माइनस एक्स डॉट डी एक्स एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो फोर्स है वो सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट काम कर रहा है, तो यहाँ से हम चले 1 से लेके 0 तक प्लस, इसी तरह से y डॉट डी वाई, ये हम चले 0 से लेके 1 तक, इसको इंटीग्रेट किया जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 0 और वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1, यानी कि क्या हो गया ये, तो 0 प्लस मतलब हाफ इधर और हाफ इधर, यानी कि 1 जूल। ये भी बहुत सिंपली बन गया, बस समझने का खेल था कैसे इसको सॉल्व करें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको रब करता हूँ अब मैं, ये दोनों तो बहुत आसान से बन गए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक 0.5 किलोग्राम का मास है जिसकी वेलोसिटी जो है वो, उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है और उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है एक्स के साथ, मतलब कि एक्सीलरेट हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्स कुछ एक्ट कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है उसकी। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, मास पे अगर फोर्स लगाया और वेलोसिटी वेरी कर रही है एक्स के साथ, मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो फोर्स जो होगा वो ऑब्वियसली मास इंटू एक्सेलरेशन के होगा, यानी जो फोर्स है मेरा वो कितना हो जाएगा, मास इंटू डी वी बाई डी टी, वेक्टर का साइन हटाते हैं, मास इंटू डी वी बाई डी टी। अब मेरे को वेलोसिटी जो है सो एक्स के फंक्शन में दिया है, टी के फंक्शन में नहीं दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एम डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि क्या हो गया, तो एम वी डी वी बाई डी एक्स, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखी है 5x 3 पे पावर 3/2, और यहाँ पे डी वी बाई, ये क्या लिख डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स किया तो हो गया 5 इंटू 3/2 इंटू 5 इंटू 3/2 इंटू एक्स पे पावर हाफ, यानी कि आ गया मेरा 5 5 25 75/2, इस पे है ना, ठीक है, 5 5 25 75/2 75/2 और एक्स पे पावर स्क्वायर इंटू मास, ठीक है, ये हो गया मेरा फोर्स, फोर्स भी जो फंक्शन ऑफ एक्स हो गया है, तो W क्या हो जाएगा मेरा, एफ एक्स डी एक्स करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2m तक, यानी कि 0 से लेके 2 तक जाने का है, और चूंकि सेम ही डायरेक्शन में है तो एफ डी एक्स कॉस भी इसका 1 ही होगा, तो एफ डॉट डी एक्स करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं एफ एक्स को, 0 से 2 में एफ एक्स को डाल देते हैं, एफ एक्स कितना है 75/2 एम एक्स स्क्वायर और डी एक्स, यानी कि 75/2 इंटू एम बाहर x³/3, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक, तो 75/2 इंटू मास कितना दे रखा है, तो 0.5, और ये 8/3, 3 से गया 25 में, ठीक है, 2 से गया 4 में, तो 100 गुने 0.5 यानी कि 50 जूल। तो यहाँ भी वर्क डन निकल गया हमारा 50 जूल, 50 जूल का वर्क डन है। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल भी है, ये भी फंक्शन ऑफ टी में ही इस बार दिया हुआ है मेरे को डिस्प्लेसमेंट,
तो ये तो बहुत आसानी से बन जाना चाहिए। फोर्थ, एक्स दे रखा है के टी 3/2, ठीक है, मास दे रखा है और फोर्स, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, यानी कि मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ एक बार तो वेलोसिटी और दोबारा करूँ तो एक्सीलरेशन, यानी कि कोई फोर्स लग रही है और एक्सीलरेट उसको कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस पर कुछ फोर्स अप्लाइड है जो कि एक्सीलरेशन जनरेट कर रहा है और डिस्प्लेस करा रहा है बॉडी को। इसका मतलब हम वर्क कर रहे हैं उससे। तो इसको चलो dx/dt पहले करें, तो k इंटू 3/2 टी पे पावर हाफ, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। इससे तो काम बनेगी नहीं, अपने को चाहिए एक्सीलरेशन, d2x/dt²। तो k इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू t⁻⁻², ठीक है, यानी कि 3k/4 t⁻⁻², ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। तो मेरी फोर्स जो अप्लाइड है वो क्या होगी, मास इंटू d2x/dt², यानी कि 3k/4 इंटू m इंटू t⁻⁻²। तो हमारा जो W होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ f डॉट dx, और दोनों चूंकि एक ही डायरेक्शन में तो डायरेक्ट f dx लिख सकते हैं, और टाइम के फंक्शन में ही अपने को रखना है अभी वर्क को, तो रहने देते हैं। f की जगह तो मैं ये लिख दूंगा, बट dx को मुझे तो टाइम के फंक्शन में चाहिए, यानी कि dx भी मुझे चाहिए। तो dx बराबर क्या है भाई, तो k इंटू 3/2 t पे पावर हाफ dt, तो डाल दे इसको, इंटीग्रल 3k/4 m, dx की जगह डाल दिया मैंने k इंटू 3/2 t पे पावर हाफ, अच्छा f का एक t हाफ भी गायब है, -हाफ, और dt, ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया, तो 9k² m/4 और इंटीग्रल dt, यानी कि 9k² m/4 इंटू टी। तो वर्क भी आ गया मेरा फंक्शन ऑफ टाइम का। यानी कि इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दिए हुए प्रॉब्लम्स को। मोस्टली इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं वर्क निकालने वाले, राइट। अदरवाइज किसी फोर्स के लिए भी वर्क निकालना बोल सकता है, जो कि हमें कोई डायग्राम दिया हो और पूछे कि इसमें फ्रिक्शन का जैसे फोर्स कितना है, इसमें मास मतलब वेट का फोर्स कितना है। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन ले सकते हैं हम, कुछ ऐसे इंक्लाइन पे है बॉडी और इस पे ये नीचे स्लाइड कर रही है और ये फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो स्लाइड नीचे कर रही है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरह से, राइट। तो हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें, mg नीचे की तरफ, n कुछ ऐसे, f कुछ ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर। तो क्या कर सकते हैं, सिंपली ये थीटा एंगल है, तो mg cos थीटा रिजॉल्व कर दो, mg sin थीटा। अब मुझे से पूछ रहा है फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट होने में, मान लो x डिस्प्लेस्ड हुआ इधर, तो कितना फ्रिक्शन ने वर्क किया। तो भाई सीधी सीधी बात है, मेरे को फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए, चूंकि नीचे उतर है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो F = म्यू इंटू एन है, यानी कि म्यू mg cos थीटा। ना एन इस पे वर्क कर रहा है, ना mg इस पे वर्क, mg कर रहा है, mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा कर रहा है, ठीक है, और f कर रहा है, ठीक है, mg cos थीटा इस पे कोई वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि n भी कोई वर्क नहीं कर रहा। और यहाँ पे आ गया मेरा w ड्यू टू f कितना आ गया, तो देखो f इस डायरेक्शन में, x इधर, दोनों के बीच में एंगल, यानी कि माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एक्स, यानी कि माइनस म्यू mg x cos थीटा। तो इस तरह से हम वर्क को निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, और मतलब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के बारे में पहले समझेंगे, फिर दोनों प्रिंसिपल्स को समझेंगे, इन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, इस चीज़ को समझते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम में है ये जो टोटल WT आती है, वो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है इसी को बोलते हैं, मतलब सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं वर्क डन टोटल = डेल्टा के, यानी कि KF - KI। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो यही है, मतलब जितना भी इस पे फोर्स वर्क कर रहा होगा
उन सब का जो समेशन है, उन सब का जो सम होगा वो इसके बॉडी, इस सिस्टम के जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगी उसके इक्वल होगा। यही वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।